हेलो डियर स्टूडेंट, हम लोग ने एपी कल पढ़ रखा था। एपी में हमने प्रोग्रेशन जाना और सीक्वेंस उससे पहले पढ़ रखा था। और प्रोग्रेशन क्या होता है, स्पेशल टाइप ऑफ सीक्वेंस ही होते हैं, उसमें एक पर्टिकुलर रूल फॉलो करता है तो वो आपका प्रोग्रेशन कहलाता है। और अब हमने एपी पढ़ रखा था। एपी में क्या होता था, जो स्टैंडर्ड फॉर्म आता है तो उसमें जो कंजुगेटिव टर्म होता है उनके कॉमन डिफरेंस सेम होते हैं, तो उससे हम लोग पहचानते हैं कि वो एपी है। अब जीपी क्या है, यानी कि ये भी प्रोग्रेशन यानी कि स्पेशल टाइप ऑफ रिलेशन इसमें भी लगेगा। तो जीपी को हम लोग किस तरीके से पढ़ेंगे, तो वो अब हम लोग देखते हैं यहाँ पे कि एक एग्जांपल लूंगा तो उससे मैं क्लियरली पहले जीपी क्या है वो बताऊंगा, उसके बाद उसका स्टैंडर्ड फॉर्म बताऊंगा। मैं एक सीक्वेंस लिख रहा हूँ 3 6 12 24 48 डैश डैश डैश, ये आगे जाता रहेगा, ये nth टर्म तक की जाएगा। अगर ध्यान से देखें, इसको मैं एज्यूम करूँ A1 यानी फर्स्ट टर्म, ये A2 होगा, ये आपका A3 होगा, ये आपका A4 होगा, ये आपका A5 होगा। इसी तरीके से ये टर्म जाते रहेंगे, लास्ट में nth टर्म तक की ये जाएगा। अब जीपी पहचानने के लिए पहला काम ये होता है कि हम लोग क्या करते हैं, नेक्स्ट टर्म को, जो नेक्स्ट टर्म रहेगा उसमें से प्रीवियस टर्म से डिवाइड करते हैं, यानी कि प्रीवियस टर्म डिवाइड करेंगे। जैसे कि एग्जांपल मैं बताऊं, ये A2 है, डिवाइडेड करेंगे A1 से, मींस A2 डिवाइडेड बाय A1 मींस 6 डिवाइडेड बाय 3, आपका रिजल्ट कितना आ गया 2। उसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, अब A3 डिवाइडेड बाय A2 करेंगे, मींस A3 डिवाइडेड बाय A2 करेंगे, तो ये 12 डिवाइडेड बाय 6, रिजल्ट आपका आएगा 2। सेम एज A4 डिवाइडेड बाय A3 करेंगे, तो A4 कितना है आपका 24 है, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे तो रिजल्ट कितना आएगा 2 आएगा। मींस अगर ध्यान से देखा जाए, वहां पे कॉमन डिफरेंस आता था D, यहाँ पे जैसे कि हमने एपी में जब पढ़ रखा था तो वहां पे कॉमन डिफरेंस आता था D। इसको हम लोग कॉमन डिफरेंस नहीं बोलते हैं, अब इसको जो हम लोग बोलेंगे इस टाइप के पैटर्न से डिवाइड करने पे जो आता है, इसको हम लोग बोलते हैं क्या, कॉमन रेशियो। क्या बोलेंगे, कॉमन रेशियो। और एपी में सब्ट्रैक्ट करना रहता था नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को, तो वहां पे जो चीजें कॉमन डिफरेंस डी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, बट यहाँ पे ये आपका क्या होगा, कॉमन रेशियो होगा। तो अब हमने जीपी पहचानने के लिए पहला काम क्या करना है कि जो भी आपका सीक्वेंस दिया रहेगा उसमें से हम लोग नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को, नेक्स्ट टर्म में से प्रीवियस टर्म को क्या करना है, डिवाइड करते रहना और देखना है वो सेम आए। तो सेम आएगा तब होने का कॉमन रेशियो सेम है, तो हेंस 3 6 12 24 48 डैश डैश डैश, ये जो सीक्वेंस है वो आपकी जीपी में है। अब हम लोग क्या करेंगे कि कॉमन रेशियो हमने जान लिया कि कॉमन रेशियो क्या होता है। अब हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ेंगे किसका, जीपी का। तो मैं इसको रफ कर रहा हूँ, उसके बाद आपको बताता हूँ स्टैंडर्ड फॉर्म कैसे होगा। अगर मैंने फर्स्ट टर्म को, इस A1 को अज्यूम कर लिया A लिख लिया। अब नेक्स्ट टर्म जो मैं भी लिखूंगा A2 लिखूंगा। हमने कॉमन रेशियो को सेट कर लिया कि कॉमन रेशियो क्या होगा, जो भी हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएंगे उसमें कॉमन रेशियो R लेके चलेंगे। तो फर्स्ट टर्म A हमने फिक्स कर लिया, सेकंड टर्म हम AR, थर्ड टर्म जो आपका AR स्क्वायर, और फोर्थ टर्म जो होगा आपका AR स्क्वायर, फिर यहाँ पे AR3 और AR की पावर 4। मीन्स जो फिफ्थ टर्म है ये, फोर्थ टर्म ये है। तो अगर ध्यान से देखें तो एक पैटर्न बन रहा है कि फर्स्ट टर्म तो A है, सेकंड टर्म यानी जैसे सेकंड रहेगा उसमें सिर्फ एक आ रहा है, यानी उससे एक कम पावर वाली कॉमन रेशियो को हम लोग रखते हैं। और A3 है यहाँ पे, तो 3 से एक कम यानी कि 2, यानी AR स्क्वायर हो जाएगा। A4 में AR क्यूब होगा, A5 में AR की पावर 4 होगा। अगर मैं इसी तरीके से nth टर्म निकालूं इसका, तो ARn-1 होगा। मीन्स जो भी nth टर्म है उसमें से 1 माइनस कर देंगे कॉमन रेशियो में, आप A से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपका स्टैंडर्ड फॉर्म बनाएगा। अब इस स्टैंडर्ड फॉर्म को इसी फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, जो नेक्स्ट टर्म डिवाइडेड बाय फर्स्ट टर्म था, मतलब प्रीवियस टर्म था, उसके अकॉर्डिंग भी अगर देखेंगे तो कॉमन रेशियो सेम आएगा। जैसे कि मैंने A2 डिवाइडेड बाय A1 किया, तो A2 की वैल्यू AR है, और डिवाइडेड बाय A किया तो रिजल्ट कितना आ गया, R आ गया। उसी तरीके से मैं A3 डिवाइडेड बाय A2 करूं, तो A3 की वैल्यू आपकी कितनी है, A3 की वैल्यू यहाँ पे AR है, डिवाइडेड बाय आपका AR होगा, मीन्स A2 की वैल्यू AR है, एक से एक A कट गया और R से एक R कट गया, आपका कॉमन रेशियो फिर से R आ गया।
मीन्स ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है वो फॉलो कर रहा है जीपी के डिफाइन करने की डेफिनेशन को, यानी कि जिससे जीपी डिफाइन होता है ये स्टैंडर्ड फॉर्म उसको फॉलो करता है। तो हम लोगों ने ये देखा कि ये जो स्टैंडर्ड फॉर्म है आपका किस तरीके से हम लोग पहचान सकते हैं कि ये जीपी में है कि एपी में है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने ये स्टैंडर्ड फॉर्म सीख लिया क्या होता है जीपी का। स्टैंडर्ड फॉर्म जब हमने जान लिया, स्टैंडर्ड फॉर्म हम लोगों ने जीपी का जान लिया कि स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, तो उसमें nth टर्म का फॉर्मूला से रिलेट करते हैं। तो nth टर्म जो होगा ए एन वो आपका होगा ए आर एन माइनस वन, मीन्स वो क्या होगा ए आर एन माइनस वन। या यहाँ पे हमें ध्यान रखना है जो nth टर्म का फॉर्मूला हो गया ए एन इक्वल टू ए आर एन माइनस वन। तो इस तरीके से हम लोग जानते हैं कि वो एपी का जो nth टर्म का फॉर्मूला है, nth टर्म का फॉर्मूला ये है। उसी तरीके जब हम लोग nth टर्म का ए बी का पढ़े थे तो ये आया था a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। तो अगर मैं ध्यान से कहूँ कि जो ए एन हमने पढ़ रखा था जीपी में, सॉरी एपी में, तो यहाँ पे nth टर्म का जो फॉर्मूला था वो फर्स्ट टर्म और कॉमन डिफरेंस से रिलेट किया था, बट यहाँ पे nth टर्म का फॉर्मूला हमने फर्स्ट टर्म और उसके कॉमन रेशियो से रिलेट किया है। तो मीन्स nth टर्म ऑफ एनी ऑफ एन जीपी वो ए आर टू द पावर एन माइनस वन होगा। जैसे कि मान लीजिए एग्जांपल लिया 3 6 12 24 48 डैश डैश डैश। अगर मैं इसका 10th टर्म निकालूं, इस जीपी का 10th टर्म निकालूं, तो यहाँ पे 8 10 लिखूंगा और ए की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 3 है, यानी फर्स्ट टर्म 3 है। और कॉमन रेशियो हमने अभी देखा वो कितनी है 2 है। तो 10th टर्म निकालने के लिए यहाँ पे 10 माइनस वन मीन्स 3 इंटू 2 की पावर 10 माइनस वन आपका कितना होता है 9 होता है। और 2 टू दी पावर 9 होती है 512 मीन्स 3 इंटू 512। इनका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमें 10th वाला टर्म पता चल जाएगा। तो आई होप आपको थोड़ा सा क्लियरली पता चल हो कि जीपी है क्या। और जीपी का जो फॉर्मूला है वो ये है, यानी कि nth टर्म का फॉर्मूला ए एन इक्वल टू ए आर टू द पावर एन माइनस वन होता है। तो आई होप आपको ये थोड़ा सा क्लियरली पता चल गया होगा जीपी है क्या। अब मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ क्या, ये जो फॉर्मूला है nth टर्म का ये आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला बनाता है। वो क्या बनाएगा आपका एक्सप्लिसिट फॉर्मूला। अब रिकर्सिव फॉर्मूला हमें सीखना है। रिकर्सिव फॉर्मूला आपका क्या होगा, तो रिकर्सिव फॉर्मूला जो होगा वो हमेशा से क्या होता है, एपी में भी हमने सीख रखा है कि रिकर्सिव फॉर्मूला नेक्स्ट टर्म से प्रीवियस टर्म, यानी नेक्स्ट टर्म कुछ भी होगा उसके प्रीवियस टर्म से रिलेशन रहता है। उसी तरीके से यहाँ पे भी nth टर्म में जो ए एन टर्म रहेगा, यानी कि जीपी में भी फर्स्ट टर्म और उसके नेक्स्ट टर्म उससे पहले वाले टर्म से रिलेशन रहता है। तो आपको कुछ नहीं करना है यहाँ पे ए एन, यानी कि अगर nth टर्म निकालना है अकॉर्डिंग टू रिवर्स रिकर्सिव फॉर्मूला तो ए एन लिखेंगे और यहाँ पे ए एन माइनस वन करेंगे। मीन्स ए एन उससे पहले वाला टर्म ए एन माइनस वन होगा और इंटू आर कर देंगे, मीन्स इंटू आर। तो ये आपका क्या निकल जाएगा nth टर्म का रिकर्सिव फॉर्मूला। मीन्स इस जीपी से अगर हमें इस जीपी को हमें निकालना है और हमें रिकर्सिव फॉर्मूला इस फॉर्मेट में दिया है तो हम लोग किस तरीके से कर सकते हैं। इसमें भी हमें ध्यान रखना रहेगा कि रिकर्सिव फॉर्मूला में हमेशा जो फर्स्ट टर्म रहेगा वो गिवन रहेगा। जैसे ए वन इक्वल टू थ्री है, यहाँ पे हमने इसी जीपी को लेके चलना है तो ए वन इक्वल टू थ्री हमने मान लिया। अब हमने यहाँ पे लिखा रहेगा एन ग्रेटर देन इक्वल टू टू। ये पूरा फॉर्मेट आपका जो होगा वो रिकर्सिव फॉर्मूला में गिवन रहेगा। मीन्स रिकर्सिव फॉर्मूला में ए वन यानी फर्स्ट टर्म वैल्यू दी रहेगी और ये nth टर्म और ए एन माइनस वन टर्म्स में रिलेशन दिया रहेगा और ये कंडीशन दी रहेगी। इतना रिकर्सिव फॉर्मूला। जैसे कि अगर ये फोर्थ टर्म है आपका, ये फोर्थ टर्म है, अगर मुझे फोर्थ टर्म निकालना है तो उससे पहले मैं ए थ्री यानी कि थर्ड टर्म पता होना चाहिए। तो अगर मैं इस फॉर्मूले को इस्तेमाल करूँ किस तरीके से, अगर मैंने लिखा टू से तो एन इक्वल टू मैंने रखना है टू, तो यहाँ पे आपका ए टू आएगा और यहाँ पे क्या होगा ए टू माइनस वन इंटू आर। आर की वैल्यू यहाँ पे कितनी है, कॉमन डिफरेंस सॉरी कॉमन रेशियो वो आपकी आएगी टू। तो अगर कॉमन रेशियो टू है तो यहाँ पे मैंने टू ऐसे रखा। मीन्स ए टू माइनस वन कितना हो जाएगा ए वन इंटू टू। मीन्स ए वन की वैल्यू कितनी है थ्री इंटू टू, मीन्स कितना हो जाएगा थ्री टू जा सिक्स। तो ए टू की वैल्यू कितनी निकल के आई
6 निकल के आई। मीन्स A2 की वैल्यू कितनी निकल के आई, 6 निकल के आई। मीन्स हमारा कहने का मतलब ये है कि रिकर्सिव फार्मूला में ये कंडीशन दी रहेंगी और फर्स्ट टर्म दिया रहेगा और n की वैल्यू ग्रेटर देन इक्वल टू 2 से हमने स्टार्ट करना है। तो A2 की वैल्यू के लिए हम लोगों ने यहाँ पे वैल्यू पुट करके सॉल्व कर लिया। तो आई होप आपको क्लियरली थोड़ा समझ में आ गया ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन होता क्या है, और ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन में आपका कॉमन रेशियो होता है और AP में कॉमन डिफरेंस होता है। तो उसका रिकर्सिव फार्मूला हमने पढ़ रखा था an इक्वल टू an-1 प्लस d था, बट यहाँ पे an इक्वल टू an-1 इंटू r है, वेयर r इज कॉमन रेशियो, यहाँ पे फर्स्ट टर्म गिवन रहता है। अगर मैंने ये कहा कि ये रिकर्सिव फार्मूला है, तो अगर मैं कहूँ कि हमें इसका एक्सप्लिसिट फार्मूला क्या होगा, तो एक्सप्लिसिट फार्मूला इसी से निकल के आता है, यानी जो nth टर्म का रिलेशन जो फर्स्ट टर्म और कॉमन रेशियो में है, तो इसी से आपका एक्सप्लिसिट फार्मूला निकलता है। तो एक्चुअली यही एक्सप्लिसिट फार्मूला एज्यूम हम लोग करके चलेंगे। तो आई होप कि थोड़ा सा आपको जीपी समझ में आया कि जीपी है क्या। तो जीपी इतना सा है और क्लास 9 तक ही इतना ही है, वरना जो क्लास 11th क्लास में जो जीपी है इसके, ये तो छोटा है, इससे और भी आगे 11th क्लास में जीपी है जिसमें सम ऑफ एन टर्म है, सम ऑफ एन टर्म से रिलेटेड क्वेश्चंस रहेंगे। तो आप पहले इतना पढ़ेंगे और क्लियरली आपको समझ में आएगा कि ये है क्या। ओके, थैंक यू।